हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स ड्रॉ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब होने वाली है वो विप्रो कंपनी की तरफ से होने वाली है। विप्रो रिक्रूटमेंट 2024 ड्राइव फॉर सिस्टम इंजीनियर। जो सिस्टम इंजीनियर पोजीशन होती है कंपनी में, वो विप्रो विप्रो के द्वारा उसके लिए रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं। विप्रो रिक्रूटमेंट 2024, कंपनी नेम विप्रो, जॉब रोल सिस्टम इंजीनियर, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई टू दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, विप्रो की तरफ से कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से ही जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, ऑल ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा और लोकेशन पुणे। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको स्किल्स वगैरह पढ़ने हैं, फिर हाउ टू अप्लाई पर आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट पेज पर हो, आ जाते हैं। ठीक है, विप्रो करियर सिस्टम इंजीनियर, लोकेशन पुणे इंडिया, कैटेगरी हाईटेक और रिक्वायर्ड आईडी 3070511। जो जॉब डिस्क्रिप्शन भी है तो हमने वहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जिससे हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं फिर से। अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी। यहाँ पे एंटर यूर ईमेल, जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए और आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर दीजिए। फिर स्क्रॉल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड। दोस्तों, विप्रो के लिए हमने कई बार आपके लिए जॉब्स लेकर आए हैं, तो इसके लिए हमें अप्लाई भी करना पड़ता है। तो इसी ईमेल आईडी से हमने अप्लाई भी किया था। तो हमारा अकाउंट बना है, इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड फिलअप करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट करने की प्रोसेस आपको पता नहीं होगी, तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक और दी है, जो कि विप्रो क्रिएट अकाउंट प्रोसेस लिंक के नाम से। उस लिंक पर क्लिक करोगे, फिर उस वीडियो में देख लेना कि कैसे एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है। फिर वो वीडियो देख के क्रिएट अकाउंट कर लेना, बाद में लॉग इन कर देना। ठीक है, अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो पासवर्ड डाल दीजिए। अगर पासवर्ड भूल गए तो रीसेट योर पासवर्ड से रिकवरी या चेंज कर सकते हैं पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड गलत हो गया तो मैं फिर से एक बार डालता हूँ और यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लॉगिन हो जाते हैं। थोड़ा समय लगता है प्रोसेसिंग पे। ठीक है, प्रोसेसिंग हो रहा है। तो दोस्तों, आइए हम फिर से एक नए पेज पर ओपन हो जाते हैं। तो अभी जो पेज ओपन होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। तो अब दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि विप्रो में हमने पहले ही अप्लाई किया है। तो विप्रो में जब आप पहली बार अप्लाई करते हो तो जो इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करते हो तो विप्रो वो इन्फॉर्मेशन सेव करता है। ठीक है, अगर आप दूसरी बार अप्लाई करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ही रहेगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो घबराइए मत। जहाँ पे मैं बोलूँगा जो चीज़ वहाँ पे फिलअप करनी है, आपको वो चीज़ वहाँ पे फिलअप करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले है सीवी। सीवी और रिज्यूमे, यहाँ पे अपलोड फाइल कर दीजिए। क्लिक पर क्लिक करके आपके डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे वो यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। फिर नीचे प्रोफाइल पिक्चर, यानी आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। फिर क्रिएट अ लॉगिन पे यहाँ पे लॉगिन आईडी, नाम लिख दीजिए, नाम और नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नेम और सरनेम बिना विदाउट स्पेस दिए हुए लिख दीजिए। फिर पासवर्ड री एंटर यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर एंटर योर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे सैचुरेशन आपको टिक करना है। आपके नाम के पहले जो प्रीफिक्स लगता है, मिस, मिस्टर, मिसेस, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट नेम पर आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाजू में यानी कंपलसरी नहीं है तो इन्फॉर्मेशन क्यों देना। ठीक है, लास्ट नेम है आपका सरनेम। फिर नीचे ईमेल आईडी अगर यहाँ पे नहीं दी गई है तो जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन या क्रिएट अकाउंट किया तो उस ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। फिर फ़ोन में टाइप, यहाँ पे मोबाइल सिलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ पे मोबाइल और होम का ऑप्शन आता है, मोबाइल सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाजू में नंबर, आपका जो 10 डिजिट का नंबर है वो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। फिर एड्रेस सेक्शन में आ जाते हैं।
तो एड्रेस सेक्शन में टाइप पर होम सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाजू में एड्रेस, आप जहाँ जिस एरिया में लोकेटेड है वो एरिया आप यहाँ पे डिटेल में फिलअप कर दीजिए। एड्रेस टू में कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। सिटी में आप जिस सिटी में रहते हो वो सिटी, फिर कंट्री, फिर स्टेट, ठीक है। फिर नीचे की लाइन में जिप कोड, पोस्टल कोड या पिन कोड जो भी हो आपकी एरिया का वो डाल दीजिए। फिर नीचे कुछ सवाल है तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विथ विप्रो और इट्स सब्सिडरीज, तो यहाँ पे पूछा जाता है आप विप्रो और उसके सब्सिडरीज में पहले काम कर चुके हो तो यस करना, अदरवाइज नो करना। अगर यस किया तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो होगी वो फिलअप करनी है, अगर नहीं किया है तो इफ नो एंटर एन, ठीक है। एन स्लैश ए जैसे मैंने टाइप किया है, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, कैपिटल एन स्लैश कैपिटल ए, ठीक है। तो ऐसा टाइप कर देना है अगर नहीं है तो, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है और डायरेक्ट बता देता हूँ, पिछले 12 महीने में या 1 साल से आप गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट कर रहे हो, इनडायरेक्ट कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। सेक्शन में, एजुकेशन सेक्शन में यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे डिग्री आपको लिखनी है, जैसे मैंने इंजीनियर लिखा, ठीक है, एंटर किया, देखो यहाँ पे, तो यहाँ से इंजीनियरिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए, फिर जो ब्रांच है वो आपको यहाँ पे टाइप करके एंटर करोगे तो फिर ऑप्शंस आ जाता है, सिलेक्ट कर लीजिए। फिर ग्रेजुएशन डेट, यानी जिस डेट को आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो आप यहाँ पे डेट दीजिए, मंथ, डेट और ईयर। फिर उसके बाजू में कंट्री, जिस कंट्री से आपने कंप्लीट किया है। फिर स्टार्ट डेट, आपका जो ग्रेजुएशन है फर्स्ट ईयर वो कब से चालू हुआ था वो डेट डालनी है। फिर सिटी, जिस सिटी में कॉलेज है, और स्टेट, वो सिटी कौन से स्टेट में। अगर दूसरी डिग्री है तो ऐड मोर करके और ऐसी इंफॉर्मेशन आप फिलअप कर सकते हैं। नीचे आ गए, वे नेशनलिटी, अगर आप इंडियन है तो इंडियन सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी जो भी नेशनलिटी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द कंट्री, अब ये जॉब पुणे के लिए है, पुणे इंडिया में आता है, तो इंडिया में जॉब करने के लिए आप लीगली ऑथराइज्ड है, तो बिल्कुल अगर आप इंडियन सिटीजन है तो लीगली ऑथराइज्ड है, तो यहाँ पे यस कर दीजिए। फिर यहाँ पे विल यू नाउ और इन फ्यूचर रिक्वायर द कंपनी स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा, H1B TN EAD, जैसे अमेरिका में नॉन अमेरिकन काम करता है तो उसे H1B वीज़ा का जो है उसे ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं यहाँ पे अगर इंडियन सिटीज़न हो और इंडिया में काम करने के लिए ऐसे कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे नो कर लीजिए। अगर आप इंडिया सिटीज़न नहीं है, नॉन इंडियन सिटीज़न है, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा वीज़ा है तो वो यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है, यस कर दीजिएगा। फिर वर्क एक्सपीरियंस, अभी जो फ्रेशर्स है मैं उनके लिए बता देता हूँ, अभी जो एक्सपीरियंसड है वो अभी काम कर रहे हो या काम कर चुके थे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर की जगह कंपनी ने सिटी, जिस सिटी में कंपनी थी, फिर कंट्री, स्टेट और कब से कब तक जो है तारीख डालनी है। फिर फ्रेशर्स जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो उन्हें क्या करना है, एम्प्लॉयर में एन ए लिखना है, एन ए या एन स्लैश ए, ठीक है। अभी मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एन ए लिख दीजिए, अदरवाइज एन स्लैश ए लिख दीजिए, सॉरी, ठीक है। अभी यहाँ पे सिटी, सॉरी यहाँ पे लिखा ही नहीं गया मैंने, हाँ यहाँ पे लिख दीजिए, एम्प्लॉयर लिख दिया मैंने एन, फिर सिटी आपकी जो रेसिडेंस है वो डाल दीजिए, कंट्री, स्टेट, और स्टेट स्टार्ट डेट और एंड डेट जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं वो तारीख यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। इतना आने के बाद नीचे आएंगे, टोटल एक्सपीरियंस डिटेल इन मंथ, अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है तो आपको यहाँ पे 12 मंथ 12 लिखना है, क्योंकि मंथ में लिखना है, अगर आप एक लिख दिया तो वो एक महीना पकड़ा जाएगा, 1 मंथ पकड़ा जाएगा, ठीक। एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 कर लीजिए, एक्सपीरियंस है तो जितने महीनों का है, यानी 1.5 साल का है तो 18 महीने लिखिए, 5 साल का है तो 60 महीने लिखिए, ठीक है, ऐसे करके। फिर यहाँ पे नीचे 0 है तो 0 सिलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप की हो, रिज्यूमे वगैरह सारी चीज़ें एक बार फिलअप कर लीजिए, और यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करोगे हम जो है नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। स्क्रॉल करना नीचे ऊपर थोड़ा सा, ये अगर नीचे हो तो ब्लैंक दिखेगा, ऊपर करोगे तो आ जाता है। फिर यहाँ पे आई देयर बाय पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है साइन किया हो जिससे आपको विप्रो में काम करने के लिए अड़चन है या प्रॉब्लम आ सकती है तो यस करना, अदरवाइज नो करना।
अगर यस तो आपको यहाँ पे डिटेल बताना है कि नॉन कम्युनिकेशन डिक्लेरेशन प्लीज प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन आपको देना है। अगर नहीं है तो प्लीज एंटर n/a, यहाँ पे भी लिखा है तो मैंने यहाँ पे भी n/a लिखा है, ठीक है, n/a। आप समझ गए, NAB लिख दिया तो भी चलता है, n/AB लिख दिया तो भी चलता है। फिर सबमिट कर देना। जैसे हम सबमिट करेंगे हमारा जो फॉर्म है वो प्रोसेसिंग पे है और सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, योर एप्लीकेशन वो सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाई, यू आर करंटली सबमिटेड टू दिस जॉब, ऐसा आ जाता है। सिस्टम इंजीनियर, IN मतलब इंडिया, MH मतलब महाराष्ट्र पुणे, रिक्वायर ID ऑफ ओपनिंग। इसका एक मेल भी आता है, तो विप्रो के द्वारा तो किस प्रकार का मेल आता है वो मैं दिखा देता हूँ। मेल सेक्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पे देखो विप्रो लिमिटेड @ICIMS के द्वारा मेल आता है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो का मेल आता है। फिर यहाँ पे वही लिखा है, यू आर जस्ट फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एक्साइटिंग वर्ल्ड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया उन्होंने रिसीव कर ली, इस लिखा है। अभी उनके जो रिक्रूटमेंट टीम है वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। अगर उनकी जो नीड्स है सिस्टम इंजीनियर के कैंडिडेट के लिए, जो क्राइटेरिया है, अगर आप उसमें फीड बैठ जाते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए मेल द्वारा ही कांटेक्ट किया जाएगा। मेल ही आएगा आप उनके रिक्रूटमेंट टीम द्वारा विप्रो से, ठीक है। तो 7 से 10 दिन लग जाते हैं कम से कम, या ज़्यादा भी लग सकते हैं, वो कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड है, उनके वर्कलोड के ऊपर डिपेंड है। अगर ज़्यादा अप्लीकेशन आ गए तो देर लग जाती है, ठीक है। तो मैंने पूरा प्रोसेस इस वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया, और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रोसेस आपको देखने के बाद आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कोई अड़चन नहीं आई होगी, नहीं होगी, होनी चाहिए अगर आप अभी अप्लाई करने जाओगे तो, नीचे दिए लिंक के ऊपर, ठीक है। और तभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या मुझसे कोई जानकारी देना भूल हो गई हो तो आपको कुछ नहीं करना। और एप्लीकेशन जब फॉर्म फिलअप करोगे तब आपको प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आ गई तो, नहीं आनी चाहिए लेकिन आ गई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कमेंट करके बता दीजिए, हम सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे के आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।